2018-19 में कि गंदम की ख़रीदारी कितने किए हुए हैं, तो जवाब में ये दिया हुआ है मिनिस्टर साहब के डिपार्टमेंट ने कि यहाँ इसका अमल ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी है कि साल 2018-19 के दौरान महकमे खुराक बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी नहीं की है। आखिर ये मिनिस्टर साहब बता दें कि वजह क्या है ख़रीदारी नहीं किए हुए 2018-19 में। जी मिनिस्टर फॉर फूड। जी शुक्रिया। 19 में गंदम की ख़रीदारी और किस ज़िला में, तो हमने जवाब दिया था कि हमने ख़रीदी नहीं। असल में बुनियादी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा इसको तफसीली बता दूं कि ये गवर्नमेंट से पहले बैंकों से लोन लिया जाता था, उस पर इंटरेस्ट देते थे और बेइंतहा हुकूमत का नुकसान होता था। जिस दिन से ये हुकूमत आई तो हमने ये मूव किया, जब मेरे पास फूड डिपार्टमेंट आया तो हमने गवर्नमेंट मीन कैबिनेट में हम ले गए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें पैसे देगा, हम गंदम ख़रीदेंगे और फिर बग़ैर इंटरेस्ट के वो फिर जैसे ही हम बेचते जाएंगे वापस उनके वो लोन जो होगा उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को वापस करेंगे, बाकी जो सब्सिडी है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बर्दाश्त करती है। 2018-19 में हमने प्रोसेस शुरू किया, हमारे कैंप लगे, हमारे पीडी गए, लेकिन कुदरती आफात की वजह से जो हमारा मेन एरिया है नसीराबाद डिवीज़न है, तो वहाँ पे सैलाब आया था। गंदम हमने चेक की, मेरे पास आई, मैंने चेक की, फिर मैंने एक और टीम भेजी, तो वो गंदम कंज्यूमेबल नहीं थी। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि वो गंदी गंदम ख़राब गंदम ख़रीदें और कल उसको बलूचिस्तान के अवाम को दें। लिहाजा 18-19 में बुनियादी वजह ये थी कि सैलाब और वो गंदम सारी पानी के नीचे आ गई थी, तो उसकी वजह से हमने ख़रीदारी नहीं की। जी शुक्रिया मिनिस्टर साहब। स्पीकर साहब, सरदार साहब ने कहा कि तुमका खरीदारी नहीं, उन्होंने कहा कि वो एक बैंक से पैसे के हवाले से नहीं, उसने बाद में ये भी कहा कि नसीराबाद में दो नसीराबाद में जावेद साहब सुन लें, दो फैक्टर थे। हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि वो हमें बगैर इसके क्या कहते हैं इंटरेस्ट के हमें पैसे देती है। आगे जो हमने पिछले साल ख़रीदारी की या इस साल ख़रीदारी की है ना जी, तो वो हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने दिए बगैर किसी सूद के। दूसरी बात यह है कि वो मैं बता रहा हूँ, वो तो वैसे ही बता दिया। हाँ, वो खराब हो गई थी। जो ग्रोअर हैं जमाली साहब। जनाब स्पीकर साहब, खाली बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम अगले सवाल पे आ जाए। खाली नसीराबाद नहीं है जनाब। मीर जावेद अली सरदार साहब हमें जी अब इसको छोड़ें, करें, सही तरह मुतमईन करें जनाब स्पीकर। सही मुतमईन कर दिया वो, छोड़े वो उस टाइम। मैं चेयरमैन साहब मैं ऐसे ये नहीं है जनाब, सरदार साहब सही तरह मुतमईन नहीं कर रहे हैं अवाम को, हमें मुतमईन कर रहे हैं। वो कुछ कहानियां हैं वो बता रहे हैं ना जनाब स्पीकर साहब। वो कहते हैं खाली नसीराबाद के गंदम खराब हो गए, आपके पास नहीं, वो एक मसला भी बता खराब नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्टों जावेद साहब वो साथ साथ ये भी मसला बता रहा है कि वहाँ पे ये हुआ, लेकिन ये कि असल मसला कोई और था। नहीं जी अगले नहीं स्पीकर साहब ना नहीं आप इसको, अगर मसला यही था कि फाइनेंस से पैसे लेना था ना। नहीं क्या कह रहे, सुन ले, क्या पैसे भी हो गए थे। सुने सुने, पैसे भी हो गए, बुनियादी हमारे कैंप भी लग गए, पीडी भी पूरा स्टाफ भी चला गया। जब हमने एक इंक्वायरी कमेटी भेजी, उसने कहा गंदम खराब है, उसके ऊपर फिर हमने कोई 7 या 9 रुकनी मुख्तलिफ जगहों से अफसर उठा के हमने वो भेजे। उन्होंने कहा कि ये गंदम ख़राब है, हम ख़रीदेंगे, हमारे लिए मसला है। एक तो कंज्यूमेबल नहीं है, दूसरा ये है कि कल ये स्कैंडल बनेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं दूसरा तीसरा साल है मेरे फूड का, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो अल्लाह ताला ने सफ़ेद कपड़ों पर दाग नहीं लगाया, ना मेरे ऊपर ना मेरे स्टाफ पर। बाकी जो है ना, ये जो फरमा रहे हैं, अगर तो ये अब भी हमारा प्रोसेस शुरू है, मैं रेकी साहब को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इनका वो इलाका ग्रोर में है तो हम जो अभी मार्च में खरीदारी होगी उसके लिए हम इनके पास एक वो लगाने को तैयार हैं। मेजर पार्ट जो हमारा है गंदम जितनी भी हम खरीद करते हैं, इस दफ़ा मेरी ज़ाती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गंदम हुई मुझे बारखान में। हमने टोटल, हालांकि वो गंदम ग्रोइंग में जोन में आता है, टोटल हमने 1800 बोरियां, उसमें 1400-1500 बोरी मेरी अपनी ज़ाती ज़मीन की थी, बाकी 200-300 इधर उधर से। तो जहाँ पे भी अगर आप हमें गंदम देना चाहते हैं,
हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमें पहले को एडिशन करते हैं। सरदार साहब ने कहा कि नसीराबाद जाफराबाद के गंदम सैलाब या बारिश किसी भी वजह से वो ख़राब हो गई थी। क्या ये सरदार साहब हमें बताएंगे कि फूड डिपार्टमेंट की जो गंदम की परचेजिंग है उसके हवाले से क्या ये पाबंद है कि सिर्फ नसीराबाद और जाफराबाद का लें या सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर से लें, ये कहीं से भी गंदम खरीद के अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्योंकि जब एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब गंदम नहीं खरीदी जाती तो उस इलाके के लोग, जिस इलाके को फूड डिपार्टमेंट सप्लाई देता है गंदम का, तो उस इलाके के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जब सरकार की तरफ से गंदम या जो इमदाद है वो नहीं जाएगा उनके पास, लोगों के पास, तो लोग क्या करेंगे? अब जैसे वाशुक डिस्ट्रिक्ट है या कुछ हमारे और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं उसमें गंदम की पैदावार इतनी नहीं है कि उस डिस्ट्रिक्ट के लोग उससे गुजारा उनका हो सके। तो ये अगर एक इलाके का जैसे या बलूचिस्तान का गंदम उस साल ख़राब था तो ये सिंध से भी खरीद सकते थे, पंजाब से भी खरीद सकते थे, ये मुल्क से बाहर से भी पाकिस्तान खरीदता है जनाब वाला, कनाडा से भी गंदम कभी कभी मंगवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाते हैं। तो ये हुकूमत बलूचिस्तान के जो फूड डिपार्टमेंट है, क्या इनकी रूल में कोई स्पेसिफिक पाबंदियां इन पे है कि आपने बलूचिस्तान की बाउंड्री से नहीं निकलना है? नहीं, क्या शॉर्टेज रहा है क्या? जी बताने लगा हूँ। जनाब स्पीकर साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया अख्तजान ने। ऐसा है कि फिर जब हम खरीदारी नहीं कर सके तो सूबाई हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के साथ रब्ता किया, उन्होंने फिर हमें मंजूरी दी, हमने पास्को से फिर गंदम खरीदी, और जो शॉर्टेज जहाँ पे हम असल में 1 करोड़ से 1 करोड़ समथिंग है जो बलूचिस्तान की ज़रूरत है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, तो हम उसका तकरीबन 10% 10 लाख बोरी 15 लाख बोरी खरीदते हैं कि वो मार्केट को स्टेबल करे और हम सब्सिडी दें। जैसे आप जितना भी उस पर खर्चा आता है, हम 860 रुपये में थैला दे रहे थे, अभी नया रेट निकलेगा। तो इस पे पहली बात तो ये है कि मैं मौजूदा रुकन को ये यकीन दिलाता हूँ कि कहीं पे भी हम प्रायोरिटी बलूचिस्तान के ग्रोअर्स को देते हैं। अगर यहाँ पे ना हो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पंजाब की गंदम वो पंजाब खुद खरीदारी करता है, केपी खुद खरीदारी करता है, सिंध खुद खरीदारी करता है, तो फिर हम मजबूरन पास्को के पास जाते हैं। और जब ये हमने नहीं खरीदी तो हम पास्को के पास गए और पास्को से हमने खरीदारी करके हमने मार्केट में शॉर्टेज नहीं होने दी। थैंक यू। इन्होंने पूछा है कि कितने गोदाम है वहाँ पे, तो ज़िला वाशुक में 3 गोदाम है हमारे। एक है माशकेल में है 1000 बोरी का है, वाशुक में 1000 बोरी का और बसीमा में 1000 बोरी का है। हमारे पास 3 गोदाम है। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुआ है कि 1 गोदाम है। सारे गोदाम मेरे ख्याल से इस टाइम कंट्राट है 1980 के हैं, 85 के हैं। जनाब स्पीकर साहब, आप ये सरदार साहब को बोलें ये नए गोदाम हैं, ये आप कब दे देंगे डिस्ट्रिक्ट में? कम से कम आदमी अपने गंदम और चीज़ वहाँ पे रख रहे हैं। सरदार साहब ये बता सकते हैं? बताया कि हम पहले कर्जों में डूबे होते थे, बैंकों का और कंसोर्शियम का इतना लोन होते थे, उस पर इंटरेस्ट इतनी थी कि हम मुश्किल से वो जो है ना लोगों को सब्सिडी वगैरह दे के फिर उसके सूद पता नहीं कितने सालों के, अभी मुझे अगर क्वेश्चन होता तो मैं उसको तैयार करके ले आता। मतलब है डेली के हिसाब से लाखों रुपए हम सूद दे रहे हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने मूव किया हुआ सीएम साहब की तरफ कि किसी तरीके से ये हम सॉफ्ट लोन करके बैंकों से हम फारिग हो जाएं और फिर सूबाई हुकूमतों को। तो हमारी माली पोजीशन ये नहीं थी। पूरे बलूचिस्तान का मैं मानता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान का मासिवाय कोयटा, पशीन और मुस्लिम बाग 3-4 जगहों के हर जगह पे गोदामों का बुरा हाल। एक तो वजह ये थी कि पैसा नहीं था, दूसरी वजह ये थी कि इतनी करप्शन थी कि जो गंदम भी जहाँ पे पड़ी, आज भी मेरे पास लोग आए, कल भी आए, गंदम सालों से पड़ी हुई है, वो गंदी हो चुकी है, लेकिन चूंकि वो केस नेब में है, एंटी करप्शन में है, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो रहा है कि वो गंदम के जो जर्म्स है या कीड़े हैं जो हम फ्रेश रखते हैं उस पे आ जाते हैं। हमने इस साल तो बहुत कोशिश की कि रिपेयर भी कराया, फॉर्मिगेशन भी कराई, लेकिन फिर भी ये आता है यहाँ पे वो गंदी गंदम इस गोदाम में पड़ी हुई, इस गोदाम में हम फ्रेश रखते हैं, वो ट्रांसफ़र दरवाज़ा खुलता है तो हमारी इस गंदम को भी खतरा होता है। तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपका, बल्कि हम सर्वे कराते हैं, मैं अपने सेक्रेटरी साहब को बता दूंगा कि आपके डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता कर ले। अगर आप ग्रोइंग में हैं
तो हम अगला सेंटर आपके वाशुक में जिस जगह आप माशकेल का कहेंगे, बसीमा का कहेंगे या वाशुक का कहेंगे, जहाँ भी आप फरमाएंगे, ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ कि वहाँ हम सेंटर कायम करेंगे, आप गंदम देने वाले बने। शुक्रिया। स्पीकर